टुडे वी हैव अनदर रिसेंट आइल्स राइटिंग टास्क 2 जो कि आपके कल वाले एग्ज़ाम ही आया है में ही आया है। सो लेट्स सी कि ये जो एग्ज़ाम है ये 4 अक्टूबर 2025 के इवनिंग सेशन में आया है। सो स्टेटमेंट आई थी आपको, मोस्ट लार्ज कंपनीज नाउ अ डेज ऑपरेट मल्टीनेशनली, कि आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो मल्टीनेशनली काम करती है। अब बहुत सारे बच्चों को मल्टीनेशनल का मतलब नहीं पता। मल्टीनेशनली का मतलब होता है ग्लोबली, कि इंटरनेशनली काम कर रहे हैं वो। टू वॉट एक्सटेंट मल्टीनेशनल कंपनीज हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स लोकल कम्युनिटीज इन विच दे ऑपरेट। तो ये पूछ रहे हैं कि आप किस हद तक इस स्टेटमेंट के साथ अग्री करते हो कि इन जो मल्टीनेशनल कंपनीज है इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है और क्यों बनती है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोकल कम्युनिटीज के लिए जहाँ पर ये सेटअप हुए हुए हैं। पहले तो कई बच्चों को ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि ये कौन सी टाइप है ऐसे की। ये टू वॉट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री की ही है। इसमें आपको 70-30 जाते हैं जैसे हम। बिफोर गोइंग फर्दर, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सो मस्ट ज्वाइन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आप स्पेशल PDF बाई करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। फॉर द फर्स्ट व्यू कि मल्टीनेशनल कंपनीज को लोकल कम्युनिटीज़ का ध्यान क्यों रखना चाहिए। द फर्स्ट वन इज़, हम बोल सकते हैं कि मेजर, तो ये एक तो इनकी प्राइम और मॉरल ड्यूटी भी बनती है। तो हम कह सकते हैं कि इनको क्या करना चाहिए, दे शुड एंश्योर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के अंडर क्या आता है, तो हम इसमें वो क्यों प्रोवाइड करना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी कंपनीज होती हैं वो बहुत सारी मशीन्स यूज़ करती हैं। अब जिससे नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है, एयर पोल्यूशन भी होता है, लैंड पोल्यूशन भी होता है। और कंपनीज जो उनके आसपास का एरिया है उनके बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज़ करती हैं, लैंड, वाटर। तो उनकी ये प्राइम ड्यूटी बनती है कि वो उनको सेफ रखें। उनको क्या करना चाहिए, उनको ऐसे अल्टरनेटिव मेथड, सस्टेनेबल कह सकते हैं कि उनको अपने प्रोडक्शन के सस्टेनेबल मेथड्स को यूज़ करना चाहिए ताकि जो आसपास के लोग हैं वो सेफ फील कर सके, जो फ्रेश इनहेल कर सके, ताकि इनको फ्रेश एयर इनहेल कर सके ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उनको अपना वेस्ट रिड्यूस करना चाहिए ताकि वो, हम कह सकते हैं कि उनको इको फ्रेंडली मेथड्स यूज़ करने चाहिए अपनी प्रोडक्शन के लिए ताकि लोकल कम्युनिटी है। तो हम फर्स्ट कह सकते हैं कि वो उनको उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए एट फर्स्ट, लोकल लोगों का, ताकि वो उनको सपोर्ट कर सकें एट द नीड ऑफ टाइम। क्योंकि वो उनके आसपास के एरिया के ही रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं जो कि उनकी डे टू डे प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लोकल कम्युनिटीज़ का ध्यान वो नहीं रखेंगे तो उनको ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, मोरल भी बनती है। तो आप बोल सकते हो कि ये उनकी सोशल, मोरल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लोगों को सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें जहाँ पर वो अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं ताकि लोग हेल्दी रह सके, उनसे उनकी प्रोडक्टिविटी ही इंक्रीज होगी। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट। तो हम नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या दे सकते हैं, तो आप नेक्स्ट पॉइंट में बोल सकते हो कि वो उनको बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। तो उनकी ये नेक्स्ट ड्यूटी ये बनती है सोसाइटी के लिए कि बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करें, बेसिक सर्विसेज एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें कह सकते हैं कि लोकल कम्युनिटीज़ के ने क्या करना चाहिए। अब अगर कंपनी कोई वर्किंग है तो उसमें लेबर की नीड तो है, तो उनको क्या करना चाहिए कि कुछ ट्रेनिंग सेशंस लगाने चाहिए। अगर वो ट्रेनिंग सेशंस लगाएंगे तो ट्रेनिंग सेशंस में जितने भी लोकल पीपल हैं
उनको गाइड करना चाहिए ताकि वो एज अ लेबर उनकी कंपनी में हेल्प कर सके और वो अपनी अर्निंग भी कमा सके, जिससे उनके लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। तो लोकल कम्युनिटी वैसे ही उनका सपोर्ट करने के लिए शुरू हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए वो एजुकेशनल अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं लोकल कम्युनिटीज़ के लिए। जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए कुछ ट्रेनिंग सेशंस लगा सकते हैं जहाँ पे उनको बेसिक चीज़ें सिखाई जाएं। और इससे क्या होगा, तो इससे बिजनेस का ही फायदा होगा। अगर उनको लोकल लेबर मिल रही है तो उनको फेयर कंपनसेशन देना चाहिए, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी, अगर वो अपने कंपनी के हिसाब से उनको ट्रेन करेंगे तो वो उनकी कंपनी के लिए ही बेनिफिशियल होगा, उनकी प्रोडक्टिविटी ही इंक्रीज होगी, उनका जो लेबर काउंट है वो कभी रिड्यूस ही नहीं होगा, तो कंपनी को प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो हम कह सकते हैं कि लोकल पीपल को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो अपना जो लाइवलीहुड है वो इजीली अर्न कर सके। इससे कंपनी एंड लोकल पीपल दोनों को बेनिफिट होगा। एंड नेक्स्ट वन, आप इसमें क्या बोल सकते हो कि और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनकी। थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कह सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी, कि उनको ये श्योर, एक तो अकाउंटेबिलिटी बोल सकते हो और एक आप ट्रांसपेरेंसी भी बोल सकते हो, कि जिस भी बिजनेस में वो डील कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर वो कुछ हजार्डस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो उनको, जो लोकल पीपल है उनको नॉलेज प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो किस चीज़ में डील कर रहे हैं, ताकि वो उसके हिसाब से प्रिवेंटिव मेजर ले सके और वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी रख सके। और जो जो भी एम्प्लॉयज़ उनके पास काम कर रहे हैं उनको सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर कोई उन कह सकते हैं कि अगर वो कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिनके कारण उनको एलर्जी हो सकती है, तो हम कह सकते हैं कि उनको सेफ्टी टूल्स प्रोवाइड करने चाहिए ताकि वो सेफ रह सके और वो कंसंट्रेशन से काम कर पाए। तो ये इनके वो हम कह सकते हैं कि तो इसलिए वो अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर किसी का लॉस होता है तो उनका जो जितना भी खर्चा होता है तो वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल वो ही होंगे। तो इससे कंपनी की ग्रोथ भी होगी और जितने भी लोकल पीपल हैं वो उनके लिए और भी ज़्यादा लॉयल होंगे। तो उनको अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी चाहिए अपने लोकल पीपल के लिए। सो द नेक्स्ट, अगर हम सेकंड व्यू की बात करें कि नहीं करना चाहिए, भी लोकल के लिए उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं बनती, तो हम कह सकते हैं कि जो उनका प्राइम मोटिव होता है कंपनीज का, उनका प्राइम मोटिव प्रॉफिट अर्निंग है। तो अगर वो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं लोकल पीपल के लिए तो उनकी कॉस्ट हाई होगी, जिनके लिए उनको बहुत सारा लॉस भी पे करना पड़ सकता है। तो इसके कारण हम कह सकते हैं कि उनकी इतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए कंपनीज़ की, क्योंकि कंपनीज़ ने लैंड खरीदी है सबसे पहले, उसके लिए पे किया है, जितने भी इन्वेस्टमेंट लगाई है तो उसके लिए भी पे किया है। तो उनका मेन मोटिव अपनी प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस होना चाहिए, ना कि लोकल कम्युनिटी के लिए। आप ये बोल सकते हो इसमें। सेकेंडली चीज़ आप बोल सकते हो, आप इसमें सेकंड व्यू क्या बता सकते हो, तो आप इसमें सेकंड व्यू बोल सकते हो कि बहुत सारा, जब भी कोई भी कंपनी शुरू करता है तो उसके अंदर बहुत रिस्क होता है, रिस्क इम्पोजिशन, टैक्स। तो हम कह सकते हैं कि उनको रिवेन्यू बिल्टअप करना है, उनको अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं, उनके पास जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको सैलरी भी देनी है। तो उनका मेन जो फोकस है रिवेन्यू
अर्निंग्स पे होना चाहिए, ना कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, जिसके कारण वो कंपनी फिर डिसोल्यूट भी हो सकती है। डिसोल्यूट का मतलब होता है कि बर्बाद होना, कि अगर वो सारा फोकस अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लगाते हैं तो डिसोल्यूशन के चांसेस होंगे, जिसके कारण सभी का ही लॉस होगा। तो ये हमारे इस टास्क 2 के पॉइंट्स थे, जो थोड़े से ट्रिकी था, जो आपको कल आया था। सो आई होप आपके लिए यूज़फुल लगे होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।